हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमने पिछले लेक्चर में बेसिक्स ऑफ आईटी जो कि 11th का फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। तो आज की इस वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ आईटी एंड आईसीटी, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जाना था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड के कंसेप्ट समझाए। वो वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डाटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में और वेरियस कंसेप्ट यूज्ड अंदर आईटी, कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं आईटी के अंदर, उसके बारे में जानेंगे। तो ये कंटेंट दिया गया है, इसको वीडियो पॉज करके ध्यान से देख लेना कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है। ओके, तो डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा और इंफॉर्मेशन, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपके पास बुक होगी 11th की, अगर आप 11th में हो, आपके पास बुक होगी तो बुक लेके बैठना, फिर आपको समझ आएगा कि कौन सा टॉपिक हमने अभी स्टार्ट किया है। ओके, देन व्हाट इज द डाटा एंड इंफॉर्मेशन? Here is information that the terms data and information are interchangeable and mean the same things. However, they are not same and there is a difference between the words. तो हमें लगता है कि डाटा और इंफॉर्मेशन क्या है, सेम है, लेकिन वो सेम नहीं है। डाटा क्या होता है? डाटा कैन बी एनी कैरेक्टर, टेक्स्ट, वर्ड, नंबर और रॉ फैक्ट। However, information is data formatted in a manner that allows it to be utilized in the human beings in some significant way. Okay, समझ में आया? नहीं आया तो समझते हैं। तो क्या होता है डाटा? ओके, व्हाट इज इंफॉर्मेशन और व्हाट इज डाटा? ओके, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले दिया गया था डाटा। ओके, डाटा, तो डाटा क्या होता है? डाटा कोई भी चीज हो सकती है, मतलब कोई भी वर्ड, सेंटेंस या नंबर, कुछ भी हो सकता है। जो 1 लिखा तो ये भी डाटा है, 0 लिखा ये भी डाटा है, अगर मैंने कुछ भी लिखा या वो भी डाटा हो गया। ये सब फॉर्मेट किसके? डाटा के। एनीथिंग, एनी कैरेक्टर, कैरेक्टर में क्या क्या आता है? नंबर्स भी आते हैं, लेटर्स भी आते हैं। तो एनी कैरेक्टर इंक्लूड्स डाटा। ओके, सिंपल टर्म्स में गया। तो डाटा क्या होता है? एनी कैरेक्टर। तो पहले हम सोचते थे कि डाटा, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डाटा और इन्फॉर्मेशन एक होता है। तो एक्चुअल में वो एक नहीं होता। डाटा और इन्फॉर्मेशन एक ही चीज नहीं है। डाटा अलग है, अलग है, और इन्फॉर्मेशन अलग है। तो कैसे अलग है वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डाटा में डिफरेंस क्या है और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। ये दोनों सिमिलर चीजें नहीं है। तो क्या बताया गया था कि डाटा इज एनीथिंग, बोले तो कुछ और, कोई भी लेटर या कुछ भी हो। ओके, 1 0 2 या कुछ भी लेटर हो, अगर किसका नाम हो, कुछ भी नाम हो, अगर कुछ भी हो, तो क्या किस में आता है? डाटा में आता है। लेकिन जब मैं डाटा को प्रोसेस करता हूँ मतलब एनालिसिस करता हूँ और उसे एक फॉर्मेट में रख देता हूँ। ओके, एक फॉर्मेट में रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि ह्यूमन यूज में आ सके, क्योंकि ह्यूमन को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके। ओके, फॉर इजीली अंडरस्टैंडिंग, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो फॉर इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं? डाटा को एक सही फॉर्मेट में रखते हैं। तो जो सही फॉर्मेट में रखते हैं, फिर जो हमारे पास डाटा आता है उसे इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, समझ में आया? इन्फॉर्मेशन किसे बोलते हैं? कि जो डाटा होता है हमारे पास, उसे हम सही फॉर्मेट में या सही ऑर्गेनाइज मैनर में रखते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन माइंड को समझ में आए, उसे क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? जो डाटा होता है, ओके, डाटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक तरह का डाटा ही होता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब क्या है? डाटा ही है। ये किसका पार्ट है? डाटा का पार्ट है। सब इन्फॉर्मेशन किसका पार्ट है? डाटा का पार्ट है। लेकिन ये डाटा का पार्ट है, लेकिन सब डाटा ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, जो कुछ भी डाटा है वो इन्फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन वो क्या होता है? डाटा होता है। ओके, समझ में आया कि जब डाटा को ऑर्गेनाइज मैनर में रखते हैं तो उसे सही फॉर्मेट में रख के हम उसे डिस्प्ले करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में, आईटी की लैंग्वेज में। ओके, इसके बारे में जाना। तो यह एग्जांपल दिया गया है डाटा और इन्फॉर्मेशन का। यह क्या दिया गया है? उम्बर 1 2 3 4 XYZ MG रोड कलकत्ता, एंड 9 नंबर दिए गए हैं। ये पिन कोड है सिंपली, और ये उनका घर का नंबर होगा या डिस्ट्रिक्ट कुछ तो नंबर होगा। तो जो ये अनऑर्गेनाइज में है, जो अनऑर्गेनाइज डाटा है, उसे जब ऑर्गेनाइज मैनर में रखिएगा, जैसे XYZ, जैसे उसका नाम हो गया या हाउस का नाम हो गया, हाउस का नंबर हो गया, कहाँ है? MG रोड में। तो क्या है? ऑर्गेनाइज करके बताया कि हम हमारा एड्रेस इस तरह लिखते हैं ना, कि जब हमारा घर का पत्ता लिखेंगे, फिर पास की चीज लिखेंगे, फिर हमारा सब डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, फिर स्टेट लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे या सब डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, फिर स्टेट लिखेंगे, फिर पिन कोड लिखेंगे।
या तो फोन नंबर लिखेगी। ओके, ये क्या हो गया, सही फॉर्मेट में दिया, इसलिए क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई। ओके, तो डेफिनेशन क्या दी थी हमें, सिंपल चीज है कि डाटा कैन बी एनी कैरेक्टर, टेक्स्ट, वर्ड, नंबर और एनी रॉ फैक्ट। हाउएवर इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा फॉर्मेटेड इन द मैनर दैट अलाउज इट टू बी यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन सब सिग्निफिकेंट वे। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इज अ डाटा फॉर्मेटेड इन अ मैनर दैट अलाउज it to be utilized by human beings in some significant way. Okay, this is the information. Okay, हम सही सही फॉर्मेट में रखते हैं डाटा को, तो इंफॉर्मेशन होती है। समझ में आया, सिंपल थिंग है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखेंगे आईटी के रिलेटेड वेरियस कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो फर्स्ट मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि कंप्यूटर के बारे में हमें जानना होगा अगर आईटी के बारे में जानना है, क्योंकि आईटी पूरा कंप्यूटर पे बेस्ड है। आईटी मतलब इसको कंप्यूटर से रिलेटेड किया जा सकता है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, समझ में आया। तो कंप्यूटर दिया गया है। ओके, हमारे बुक में कंप्यूटर दिया गया है। नीड ऑफ इंफॉर्मेशन ये पढ़ लेना, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू टेक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसीजन। ये सब थियरी का पार्ट है, उसमें डिटेल में ले जाएंगे। अब क्या है वेरियस कॉन्सेप्ट्स अंडर आईटी, तो वेरियस कॉन्सेप्ट्स अंडर आईटी में क्या आता है, पहला कंप्यूटर आता है। तो वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर व्हिच मींस टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम अप और टू थिंक टुगेदर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच। ओके, तो क्या जो लैटिन वर्ड है कंप्यूटर, इसका मतलब था कि टू कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसके बोलते हैं कंप्यूटर करते हैं। ये टर्म का लैटिन वर्ड है कंप्यूटर, इसी से कंप्यूटर वर्ड बना है। तो उसकी कंप्यूटर की डेफिनेशन दी गई है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू the instructions given to it and gives the required result in the form of output is a computer. Okay, an electronic device which accepts input from user, process it according to the instructions given to it, the required result in the form of output is a computer. Okay, here is the definition. Okay, definition है कंप्यूटर के, समझ में नहीं आई? ओके, कोई बात नहीं। तो कंप्यूटर क्या है कि हम एक कंप्यूटर को क्या देते हैं, एक इनपुट देते हैं, राइट। ये आगे जाके पार्ट आएगा। कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, किससे देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं इनपुट, माउस से देते हैं, ये कैमरा से वीडियो तैयार करते हैं। ये क्या होगा, इनपुट हो गया, हम हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, तो ये कंप्यूटर क्या करता है, जैसे एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे क्या करता है, प्रोसेस करता है। और इसे जो आपको करना है इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आपने दिया उसके साथ आप कुछ तो करते हो। ओके, तो उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करके क्या करता है, वो आपको आउटपुट देता है बाद में। आउटपुट किसके सहारे देता है, आपको मॉनिटर के सहारे देता है। और किसके सहारे देता है, स्पीकर के सहारे देता है। अलग अलग डिफरेंट चीजें होती है कंप्यूटर में। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी कंप्यूटर के बारे में, तो जानते हैं डिटेल में। और कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स। कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। अब डाटा में इमेज भी आती है, ऑडियो भी आता है, वीडियो भी आता है और ग्राफिक्स भी आते हैं। ओके, क्या करता है सिंपल कंप्यूटर कैन प्रोसेस, what computer can do, computer can process data, images, audio, video and graphics. Okay, a computer performs 5 major computer operations, okay, and functions irrespective of its size and make. Okay, कंप्यूटर क्या करता है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जो कि नीचे दिए गए हुए हैं। क्या, इट एक्सेप्ट्स द डाटा और इंस्ट्रक्शन बाय द वे ऑफ इनपुट। इनपुट से क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, इंफॉर्मेशन को लेता है, उस डाटा को, जो उस डाटा उसने इनपुट से लिया है, कीबोर्ड से लिया है, बोल सकते हो माइक से लिया है या कैमरे से लिया है, वो इनपुट को, उस डाटा को स्टोर करता है। क्या सेकंड स्टेप क्या है, उस डाटा को स्टोर करता है। पहले क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, फिर क्या करता है, प्रोसेस करता है, फिर उसका रिजल्ट देता है, हमें डिस्प्ले करता है, आउटपुट एज आउटपुट हमें क्या करता है, डिस्प्ले करता है। इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इनसाइड अ कंप्यूटर। ओके, इट कंट्रोल्स जो सब, ये सब ऑपरेशन जो एक्सेप्ट करने का डाटा एक्सेप्ट करने का, स्टोर करने का और प्रोसेस करने का और आउटपुट देने का, ये सब काम कंप्यूटर इनसाइड ही कर, कंप्यूटर में ये सब काम कंप्यूटर में भी हो जाता है। ओके, तो हमने पहले एक टर्म देखी थी, क्या, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने टर्म देखी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, जो टेक्नोलॉजी यूज होती है डाटा को क्रिएट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, ओके, वो प्रोसेस करने के लिए और वो स्टोर करने के लिए, शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन को, उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो या वही काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर क्या करता है,
यूजर से क्या कर लेता है, पहले इनपुट लेता है स्टार्टिंग में, क्या करता है, इनपुट लेता है। तो क्या करता है, इनपुट लेता है तो क्या करता है, क्रिएट करता है इनपुट लेके। दूसरी बात क्या करता है, कंप्यूटर के पास स्टोर करता है। ओके, स्टोर करने के बाद कंप्यूटर के सीपीयू में, सीपीयू इसका अब तक तो हमने जिक्र नहीं किया, लेकिन सीपीयू सब जानते होंगे, बचपन से पढ़ा है हमने सीपीयू के बारे में, तो जानते होंगे। तो सीपीयू में क्या होता है, डाटा प्रोसेस होता है और ये डाटा डिस्प्ले होता है इसमें मॉनिटर पे एज अ आउटपुट, एज आउटपुट डिस्प्ले होता है। ओके, ये फंक्शन है किसका, कंप्यूटर का, कंप्यूटर ये काम करता है। ओके, कंप्यूटर का फंक्शन समझ में आया। इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले आगे आने वाली वीडियोस में, तो इसके बारे में चिंता मत कीजिए। तो हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर ये फंक्शंस करता है, एक्सेप्ट डाटा एक्सेप्ट करता है, फिर स्टोर करता है, फिर प्रोसेस करता है। ये अगर एग्जाम में आए तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर आ सकता है, कॉमन कॉमन क्वेश्चन है ये कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा, स्टोर डाटा, प्रोसेस डाटा, रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ आउटपुट। ओके, एंड इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर खुद में ही सब चीजें कर लेता है, इसलिए ये स्पेशल है। ओके, तो हमने कंप्यूटर के बारे में जाना, उसके फंक्शंस के बारे में जाना। तो आगे देखते हैं क्या कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया होता है। तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है, वो कितने कितने बच्चे जिन्होंने आज तक कंप्यूटर देखा नहीं है, तो जितने बच्चे हो गए वो कमेंट सेक्शन में लिखना कि मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा कंप्यूटर का बचपन से, ऐसा कोई होगा नहीं जिसे देखा नहीं होगा। ओके, तो यह है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, मतलब कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये दिए गए आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। वो क्या अंदर की चीजें नहीं बताई उन्होंने कि कहा किस किस का सेटअप होता है, एम्बेडेड सिस्टम के बारे में नहीं बताया कि अंदर की चीजें नहीं बताई उन्होंने, बाहर से उनके सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बताए कि कौन से कंपोनेंट कंप्यूटर में होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट। तो कंप्यूटर का सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है, याद दिया गया है सिस्टम यूनिट। जो सिस्टम यूनिट है वो प्रोसेस करता है डाटा को, क्या करता है, प्रोसेस करता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। राइट, ये मेन होता है ब्रेन प्रोसेस करने के लिए। हमने इनपुट की बात की थी, राइट। तो इनपुट डिवाइस के बारे में बताता हूं मैं आपको। इनपुट डिवाइस कौन कौन से इसमें, जो वेब कैमरा है, ओके, अलग पेन से लिखा, जो वेब कैमरा है, ओके, जो माउस है, यूएसबी पोर्ट भी उससे में आता है, लेकिन वो अलग तरीके से करता है। यूएसबी पोर्ट भी उसमें आता है, यूएसबी पोर्ट, सॉरी यूएसबी उसमें आता है, पोर्ट तो कंप्यूटर में पहले से होता है। ओके, क्या हो गया, वेब कैमरा हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये क्या है, इनपुट, इनपुट से सीडी ड्राइव भी इनपुट है। ओके, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, इससे हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। अब आउटपुट के सॉरी बीच में एक था प्रोसेस करने के लिए, व्हाट, प्रोसेसिंग का एक था। ओके, तो प्रोसेसिंग किससे करते हैं हम, सीपीयू से। तो ये जो दिया गया है वो क्या है, सीपीयू, राइट, ये मेन है सीपीयू, डाटा को प्रोसेस करने के लिए। इससे हमने क्या किया, डाटा को क्रिएट किया या तो इनपुट किया। ओके, और जो आउटपुट है, जो दिखता है हमको, डिस्प्ले होता है, मॉनिटर पे होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, सॉरी ये माइक्रोफोन जो है वो इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन जो माइक होता है, माइक से बोलते हैं और वो इनपुट होता है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस को अलग कलर करते हो। स्पीकर है, स्पीकर जो है वो आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, ओके, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। समझ में आया, ये सब इसके कंपोनेंट्स है। सीपीयू के, हार्ड ड्राइव भी सीपीयू का कंपोनेंट है, और ये फ्लैश मेमोरी भी सीपीयू का कंपोनेंट है, यूएसबी पोर्ट भी सीपीयू का कंपोनेंट है। जो मैंने येलो में मार्क किया वो सब आउटपुट डिवाइस है, और जो मैंने ब्लू में मार्क किया है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। ओके, समझ में आया। माइक्रोफोन की इमेज देखो, ये माइक्रोफोन है। कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड किस तरह देखा नहीं होगा तो कीबोर्ड देख लो। सीडी देख लो, सीडी का भी जनरल यूज नहीं होता है, तो हम यूज करते हैं किसका, कमेंट में लिखो किस चीज का यूज करते हैं हम सीडीज की जगह आजकल। तो और एक होता है माउस, होता है माउस, या दिख रहा नहीं है, घर पे जाके देखना जिसके पास कंप्यूटर होगा वो, या तो नेट पर सर्च करो। तो या दी गई है, हार्ड ड्राइव दिए गए हैं। आज हार्ड ड्राइव का भी इस्तेमाल नहीं होता है, एसएसडी का इस्तेमाल होता है। ओके, यूएसबी पोर्ट दिया गया है, फ्लैश मेमोरी दी गई है, प्रिंटर दिया गया है। ओके, ये सब कंप्यूटर के क्या है, कंपोनेंट्स है। समझ में आए, इनके बारे में आप डिटेल में जानना, क्योंकि इस पे सब कंप्यूटर का काम होता है ना। तो ये सब कंपोनेंट्स है, जिसको बचपन से कंप्यूटर के बारे में मालूम है उनको सबको मालूम होगा, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। अगले वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। हमने इनपुट यूनिट के बारे में देखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।